नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो आत्ममूल्य यानी सेल्फ वर्थ और हमारी उन छोटी छोटी कमियों के इर्द गिर्द घूमती है जिन्हें हम अक्सर इम्परफेक्शंस कह देते हैं। तो बिना किसी देरी के सीधे इस पड़ताल में उतरते हैं और देखते हैं कि जिन चीजों को हम बेकार या फ्लॉ मान लेते हैं वे असल में कितनी कीमती हो सकती हैं। अब एक बात पर गौर कीजिए, हमारी सबसे आम इंसानी फितरत क्या है। हम अक्सर किसी भी चीज का या यहाँ तक कि इंसानों का भी जो मूल है ना, वो उसकी परफेक्शन से तय करते हैं, राइट। मतलब अगर कोई चीज 100% परफेक्ट या प्रोडक्टिव नहीं है तो हमें लगता है कि उसमें कोई खोट है। समाज ने सफलता का एक ऐसा पैमाना सेट कर दिया है जहां गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम हर चीज को इसी परफेक्शन के चश्मे से देखते हैं और कोई जरा सा भी चुका तो बस उसे तुरंत कमतर मान लिया जाता है। तो चलिए अब इस कहानी के मेन प्लॉट पर आते हैं। स्रोत के मुताबिक एक बूढ़ा कुम्हार था। उसके पास 2 घड़े थे। एक घड़ा तो एकदम परफेक्ट था, मतलब बिना किसी खरोच के एकदम नया सा, जो हमेशा लबालब पानी लेकर आता था। लेकिन दूसरा घड़ा वो थोड़ा पुराना था और उसमें एक दरार थी। अब होता क्या था कि ये दरार वाला घड़ा जब भी अपनी मंजिल तक पहुंचता तो उसका पानी रिस रिस कर आधा ही बचता था। यहाँ एकदम साफ साफ 2 स्टैंडर्ड्स दिख रहे हैं, है ना। एक तरफ 100% परफॉर्मेंस और दूसरी तरफ अपनी क्षमता का सिर्फ आधा हिस्सा। और ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। जरा उस कुम्हार की डेली रूटीन के बारे में सोचिए। उसका पहला काम था नदी तक जाना, फिर दोनों घड़ों को पानी से भरना और आखिर में घर तक का वो लंबा और थका देने वाला सफर तय करना। ये रूटीन हर रोज बिना नागा दोहराई जाती थी। अब यहाँ इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस दरार वाले घड़े के लिए ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये तो रोज रोज की नाकामी का एक अंतहीन सिलसिला था। हर दिन वो खुद को पानी से भरता और हर दिन उस लंबे सफर में उसका पानी रिसता रहता। ये जो रोज की कंटिन्यूटी थी ना, ये उसके फेलियर के एहसास को और भी भारी बना देती थी। और इसी रोज रोज के एहसास ने उस दरार वाले घड़े को अंदर तक तोड़ दिया था। स्रोत में एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट आता है जहां वो घड़ा अपनी तकलीफ बयां करता है। वो कहता है, मालिक, मैं बेकार हूं, मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाता। देखिए, ये बात सिर्फ एक मिट्टी के बर्तन की नहीं है। ये दरअसल उस मेंटल प्रेशर, उस भारी बोझ को दिखाती है जो हम तब महसूस करते हैं जब हम किसी सेट किए गए स्टैंडर्ड पर खरे नहीं उतर पाते। इस परफेक्शन के भारी दबाव में वो घड़ा ये पूरी तरह भूल चुका था कि उसकी कोई और कीमत भी हो सकती है। उसे सिर्फ अपनी वो दरार, वो कमी दिखाई दे रही थी। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक बड़ा सवाल उठता है, क्या वो दरार वाकई में एक कमजोरी थी? यहाँ हमें अपना नजरिया पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। जिस चीज को हम अब तक एक डिफेक्ट मान रहे थे, एक फेलियर मान रहे थे, क्या वो सच में सिर्फ एक नेगेटिव चीज थी? ये सवाल फेलियर की उस पूरी डेफिनेशन को ही चैलेंज कर देता है जो हमने बना रखी है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि भाई, क्या किसी चीज की यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता नापने का सिर्फ एक ही तरीका होता है? अब आप सोचेंगे कि कुम्हार ने क्या कहा होगा। उसने कोई डांट नहीं लगाई और ना ही कोई झूठी तसल्ली दी। इसके बजाय उसने बहुत ही शांत स्वभाव से कहा, कल रास्ते को ध्यान से देखना। ये एक बहुत ही कमाल की स्ट्रैटेजी है। कुम्हार ने क्या किया? उसने घड़े का फोकस उसकी उस कथित विफलता से हटाकर आसपास के माहौल पर शिफ्ट कर दिया। अक्सर ऐसा होता है ना, जब हमारा पूरा ध्यान सिर्फ अपनी कमियों पर अटका होता है तो हम बड़ी पिक्चर मिस कर देते हैं। कुम्हार बस इतना चाहता था कि वो घड़ा अपना नजरिया थोड़ा ब्रॉड करे और उस रास्ते को देखे जिससे वो हर दिन गुजरता है। और अगले दिन जब वो वापस लौट रहे थे तो एक बेहद ही खूबसूरत नजारा सामने था। रास्ते के किनारे रंग बिरंगे सुंदर फूल खिले हुए थे। घड़े ने नोटिस किया कि जिस रास्ते से वो हर दिन इतना उदास होकर गुजरता था, वहां इतने प्यारे फूल महक रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात, सबसे अमेजिंग बात ये थी कि ये फूल रास्ते के सिर्फ उसी तरफ खिले थे जहां से वो दरार वाला घड़ा होके गुजरता था। ये उस पानी के रिसने का एक ऐसा रिजल्ट था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये दृश्य फेलियर के उस पूरे कंसेप्ट को ही पलट कर रख देता है। यहाँ आकर कुम्हार का वो नजरिया एकदम साफ हो जाता है। उसने उस घड़े से कहा, तुम्हारी दरार से बहने वाला पानी ही रोज इन फूलों को सींचता है। ये एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट है इस पूरी कहानी का। जरा सोचिए, जो पानी रिस रहा था, जिसे पूरी तरह से वेस्ट मान लिया गया था, वो असल में एक लाइफ गिविंग फोर्स बन गया था। वो कोई नुकसान नहीं था, बल्कि उससे कुछ नया क्रिएट हो रहा था। उस दरार ने अनजाने में ही सही एक बहुत बड़ा काम किया था।
कुम्हार को तो उस दरार के बारे में पहले दिन से पता था और उसने बड़ी समझदारी से उस दरार का इस्तेमाल एक बहुत ही खूबसूरत पर्पस के लिए किया। इसके बाद कुम्हार जो कहता है वो इस कहानी का अल्टीमेट सच है। वो कहता है, तुम कमजोर नहीं हो, तुम किसी और के लिए बहुत खास हो। इन शब्दों के साथ ही कहानी अपने इमोशनल पीक पर पहुंच जाती है। उस घड़े को फाइनली अपने उस छिपे हुए पर्पस का एहसास हो जाता है। जो दरार उसके लिए इतनी बड़ी शर्मिंदगी और दुख की वजह थी, वही दरार उन फूलों की जिंदगी का कारण थी। ये जानकर वो घड़ा खुशी से भर उठता है। और ये खुशी सिर्फ इसलिए नहीं थी कि उसे कोई दिलासा मिल गया था, बल्कि इसलिए थी क्योंकि उसे अपने वजूद का एक नया, एक असली मतलब मिल गया था। उसे समझ आ गया था कि हर चीज की वैल्यू सिर्फ एक ही तराजू पर नहीं तोली जा सकती। तो इस पूरी कहानी और शोध सामग्री से जो गहरे दार्शनिक निष्कर्ष निकलते हैं, उन्हें अगर हम समेटें तो सबसे पहली बात यह है कि हमारी जो हमें कमियां लगती है ना, वो असल में हमारे आसपास की दुनिया को खूबसूरत बना सकती हैं। दूसरी चीज, कमजोरी अक्सर सिर्फ एक इल्यूजन होती है, एक भ्रम होता है। ये पूरी तरह से हमारे देखने के नजरिए पर डिपेंड करता है। जो चीज एक सिचुएशन में हमारी वीकनेस है, वही दूसरी सिचुएशन में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। और तीसरी सबसे अहम बात, हम में से हर एक की अपनी एक यूनिक वैल्यू है जो शायद तुरंत नजर ना आए। हम सभी का कोई ना कोई ऐसा पर्पस जरूर होता है जो बैकग्राउंड में अपना काम कर रहा होता है। और अब इस एनालिसिस को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। जरा सोचिए, हमारी अपनी जिंदगी की जो दरारें हैं वो किस अनदेखी सुंदरता को सींच रही होंगी। समाज की नज़रों में जो हमारी कमियां हैं, हो सकता है असल में वही वो खास बातें हों जो इस दुनिया को थोड़ा और खूबसूरत, थोड़ा और इंसानी बना रही हों। इस परफेक्शन की अंधी दौड़ में हमें अपनी उन दरारों की अहमियत को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अक्सर जिंदगी की सच्ची खूबसूरती उन्हीं दरारों से पनपती है। तो आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।